हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आज भी वही जोश है, वही जुनून है कि हम अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज हम साइकोलॉजी की पाठशाला में पर्सनालिटी थ्योरी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहले के जो अपने टॉपिक्स थे जो कि पर्सनालिटी थ्योरी से ही रिलेटेड थे, और उसमें से भी हम एक अप्रोच की बात कर रहे थे जिसको कहते हैं टाइप अप्रोच या प्रकार उपागम। बहुत सारे टाइप अप्रोच हैं। हमने हिप्पोक्रेट्स का टाइप अप्रोच पढ़ लिया, आइजेंक का टाइप अप्रोच पढ़ लिया, फिर उसके बाद क्रशमर का भी टाइप अप्रोच पढ़ लिया, और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप अप्रोच ऑफ शेल्डन, या मैं कहूं कि टाइप थ्योरी ऑफ शेल्डन। शेल्डन और क्रशमर दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे कि जिनको टाइप थ्योरी का पायनियर कह सकते हैं। और मैं पायनियर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी में टाइप थ्योरी जैसी आएगी, और टाइप थ्योरी में इन दो साइकोलॉजिस्ट के नाम बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं। एक का नाम है क्रशमर और एक का नाम है शेल्डन। और दोनों ने, मतलब कि क्रशमर ने और शेल्डन ने, दोनों ने फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को ह्यूमन जो टेम्परामेंट है उसके साथ कोरिलेट करने की बात की थी। या मैं कहूं कि जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक गठन है, उसके साथ व्यक्ति के स्वभाव को कोरिलेट करने की कोशिश की थी। और यदि हम क्रशमर की बात करें तो क्रशमर ने किसके ऊपर काम किया था? सिजोफ्रेनिया और जो मैनिक डिप्रेसिव के जो पेशेंट थे उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर था और उनके स्वभाव को देखा। और यहीं पर अगर मैं शेल्डन की बात करूं तो शेल्डन ने भी फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर बात की। इन्होंने क्या किया, ऐसा जो थ्योरी है, मतलब कि जो शेल्डन की थ्योरी है वो ऐसा कहती है, या बुक्स ऐसा कहती है कि शेल्डन ने 4000 जो यंग स्टूडेंट थे उनके ऊपर काम किया। 4000 यंग स्टूडेंट की जो न्यूड फोटो, मतलब कि बिना कपड़ों की फोटो को इकट्ठा किया, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा, और फिजिकल स्ट्रक्चर को देखने के बाद उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था, उससे उसको कोरिलेट किया। तो एक नई थ्योरी डेवलप हो गई जिसको हम टाइप थ्योरी ऑफ शेल्डन कहते हैं, क्योंकि शेल्डन ने फिजिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शारीरिक संरचना है, उससे मानसिक या मानव स्वभाव को कोरिलेट किया था। अब बात करते हैं, शेल्डन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी अपनी एक बुक थी जिसका नाम था द वैराइटीज ऑफ द टेम्परामेंट्स। अब यहां पर क्या हुआ कि जैसा कि क्रशमर ने मुख्य रूप से 3 तरह के पर्सनालिटी की बात की थी: पिकनिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी और एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी। यदि आपने क्रशमर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में आप जाएंगे साइकोलॉजी की पाठशाला में, वहां पर आप क्रशमर की थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और शेल्डन की अगर बात की जाए तो शेल्डन ने भी 3 टाइप्स की पर्सनालिटी की बात की है: एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अब देखिए, यहां पर आप सोच रहे होंगे कि साहब ये एंडोमॉर्फिक क्या है, मेसोमॉर्फिक क्या है, या एक्टोमॉर्फिक क्या है। यहां पर मैं फिर रिपीट कर दूं कि शेल्डन ने जो शारीरिक जो संरचना है उसके आधार पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। आप इसको बड़े आसान भाषा में समझें कि एक वो जो बहुत मोटे थे, एक वो जो बिल्कुल दुबले पतले थे, और एक वो जो हेल्दी थे। तो हुआ क्या कि जो बहुत ज्यादा मोटे थे उन मोटे लोगों को किस में रख दिया? एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में। फिर अगर मेसोमॉर्फिक की बात की तो जो हेल्दी थे, जो मस्कुलर थे, उनको मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी में रख दिया, और बिल्कुल जो थिन थे, बहुत दुबले पतले थे, उनको एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी में रख दिया, या एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी में रख दिया। आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। इन तीनों कैटेगरी, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, इन तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं। जैसा कि अगर मैं आप बात करूं एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी, अब यहां पर एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी में आप ये ध्यान रखिएगा कि क्रशमर की जो पिकनिक टाइप पर्सनालिटी थी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? क्रशमर से कोरिलेट कर रहा हूं शेल्डन को। तो क्रशमर की जो पिकनिक टाइप पर्सनालिटी थी, और पिकनिक टाइप पर्सनालिटी कैसी थी? पिकनिक टाइप पर्सनालिटी जो तोंद प्रधान थे, जो बहुत ज्यादा मोटे थे, बिल्कुल वही के वही शेल्डन की थ्योरी में एंडोमॉर्फिक है। क्या है? राउंड है, राउंड मतलब गोल मोल है, बहुत ज्यादा खुश रहते हैं,
खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इन लोगों की तोंद बहुत निकली हुई होती है, इनकी जो गर्दन होती है वो बहुत चौड़ी होती है और जो शोल्डर्स होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, लेकिन इनकी जो हाइट है वो यूजुअली देखी जाती है कि ये शॉर्ट होते हैं, ये कम हाइट के होते हैं। बहुत ज़्यादा फैट, जीनियल पर्सन मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशमिजाज आदमी होते हैं। यूजुअली शॉर्ट, अभी मैंने बताया। हैविंग डिफिकल्टी इन लूजिंग वेट, क्योंकि मोटे होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है किसमें, अपने वेट को लूज करने में। और फिर मोटे हैं तो लेजी होना स्वाभाविक है। तो ये सारे के सारे कौन से लोग हैं जिसको कहते हैं एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी या एंडोमॉर्फिक कैटेगरी। अब बात करते हैं सीधे इसके उल्टे, पहले यहां पर चलते हैं एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। एक जो एंडोमॉर्फिक थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा मोटे थे, और एक्टोमॉर्फिक कौन से थे, बिल्कुल दुबले पतले, मतलब बिल्कुल हड्डी, इतने ज्यादा थिन कि केवल और केवल उनकी हड्डियां दिखाई देती है। उनका जो वेट है वो अपने एज के मुताबिक बहुत ज्यादा कम होता है। उनको कहते हैं हम एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी या एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। बहुत ज्यादा स्किनी आप समझ गए होंगे, बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं। स्कैर्ड मतलब बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं। शाई पर्सन होते हैं, शर्मीले होते हैं। वीक होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, बिल्कुल हड्डी दिखती रहती तो वीक होते हैं। यूजुअली टॉल, अधिकांश देखा जाता है कि ये लोग लंबे होते हैं। एंग्शियस, चिंता में रहते हैं। इंट्रोवर्टेड, बहुत ही अंतर्मुखी होते हैं। और ये जो एंडोमॉर्फिक जो कैटेगरी है उनमें जो लोग होते हैं वो अपनी आलोचना को पसंद नहीं करते हैं। आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें कि कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है और आप दुबले पतले व्यक्ति को थोड़ा सा उकसा के देखो, वो आप जैसे ही थोड़ा उकसाओगे वो सनक जाएगा। मतलब उसकी जो अपनी जो उस खुद की जो आलोचना है उस व्यक्ति को पसंद नहीं है। इसलिए आप देखेंगे मोटे व्यक्ति अपनी आलोचना को पसंद कर लेते हैं, अरे खुशी में निकाल देंगे, कोई मजाक में उसको ले लेंगे। लेकिन आप दुबले पतले व्यक्ति से कभी ज्यादा मजाक करके देखें, वो वहां पर क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो कौन होते हैं, वो होते हैं एक्टोमॉर्फिक पर्सनालिटी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और कोई बहुत ज्यादा दुबले होते हैं, बल्कि अधिकांश लोग आप देखेंगे कि हेल्दी होते हैं। हेल्दी मतलब कि बैलेंस्ड वेट होता है। और हेल्दी जो पर्सनालिटी होते हैं उनको क्या कहा है, मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी। और मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी को क्रैशमर ने कहा था एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी। तो आप बिल्कुल सीधा समझ लें, एथलीट्स जो होते हैं उन एथलीट्स की पर्सनालिटी कैसी है, मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी। मस्कुलर होंगे, आउटगोइंग होंगे, मतलब उनको बाहर मजा आता है, बाहर एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं। एट्रैक्टिव होंगे, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। थिक स्किन्ड होगी, मतलब उनकी जो त्वचा है वो थोड़ी सी मोटी होगी। हैविंग गुड पोस्चर, उनका जो खड़े होने की जो स्टाइल होगी, जो बात करने का जो तरीका होगा, उनका जो पोस्चर है वो बड़ा अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव, प्रतिद्वंदी होंगे, कंपटीशन में विश्वास करने वाले होंगे। कौन, जो मेसोमॉर्फिक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एंडोमॉर्फिक कौन से हैं, जो बिल्कुल गोल मटोल हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं। एक्टोमॉर्फिक कौन है, जो कि क्रैशमर ने जिनको कहा था एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी। एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी वो है एक्टोमॉर्फिक, मतलब कि बिल्कुल दुबले पतले हैं। और मेसोमॉर्फिक पर्सनालिटी कौन है, जो कि क्रैशमर ने कहा था एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप क्रैशमर की बात कर रहे हैं तो पिकनिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी और एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, शेल्डन की। शेल्डन ने इन्हीं तीन जो शारीरिक संरचना थी, एक को कहा एंडोमॉर्फिक, दूसरे को कहा मेसोमॉर्फिक और तीसरे को कहा एक्टोमॉर्फिक। अब थोड़ा एक चीज और याद रखने वाली है कि जो आप सबसे नीचे की तरफ देखेंगे, जो एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी है, शेल्डन ने कहा कि ये विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी इनको कहा जाता है। विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मेसोमॉर्फिक को क्या कहा जाता है, सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी। किसने कहा, शेल्डन ने। और एक्टोमॉर्फिक को शेल्डन ने क्या कहा, इनको कहते हैं सेरेब्रोटॉनिक पर्सनालिटी। तो अब आपको बात समझ में आ रही है कि शेल्डन ने तीन तरह की पर्सनालिटी की बात की थी, विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी, सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी और सेरेब्रोटॉनिक पर्सनालिटी। विसेरोटॉनिक पर्सनालिटी किस कैटेगरी से है, एंडोमॉर्फिक कैटेगरी के। सोमेटोटॉनिक पर्सनालिटी किस कैटेगरी के हैं, मेसोमॉर्फिक कैटेगरी के। और सेरेब्रोटॉनिक पर्सनालिटी किस कैटेगरी के हैं, एक्टोमॉर्फिक कैटेगरी के। आप इसको आसान भाषा में समझें कि एंडोमॉर्फिक कौन से हैं, जो बहुत ज्यादा मोटे हैं। मेसोमॉर्फिक कैसे हैं, जो बिल्कुल हेल्दी हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। और एक्टोमॉर्फिक कैसे हैं, जो बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल हड्डी दिखाई उनकी देती है। ये पूरी जो थ्योरी थी वो
शेल्डन ने कैसे बनाई? व्यक्ति के फिजिकल स्ट्रक्चर को देखा और उसके स्वभाव को देखा और फिर कोरिलेट किया कि अच्छा दुबले पतले का स्वभाव ऐसा होता है, मोटे व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होता है, नहीं साहब जो हेल्दी होता है उनका स्वभाव बिल्कुल अलग तरीके का होता है। ये पर्सनालिटी थ्योरी है शेल्डन की, जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और उनकी एक बहुत फेमस बुक है द वैराइटीज ऑफ टेम्परामेंट्स। इस बुक में इन्होंने इन 3 तरह की पर्सनालिटी की बात की है। तो टाइप अप्रोच में हमने आइजेन को समझ लिया, हमने हिप्पोक्रेट्स को समझ लिया, हमने क्रैशमर को समझ लिया और आज हमने शेल्डन को समझ लिया।